अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं? उम्मीद है तो सारे व्यूवर्स ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लाए हैं, वो है हमारे जाम शोरों के एक मशहूर जगह सिंध योलाजी। तो आज उसके अंदर जो सिंध के कारीगरी है और जो सिंध की जो है मशहूर शख्सियात हैं उनके कुछ चीज़ रखी हुई हैं, वो हम आपको सब कुछ अंदर दिखाएंगे। तो आओ चलते हैं हम अंदर। ये हमारे जामशोर की सिंध योलाजी, जिसके बाहर का आप व्यूज देख सकते हैं। बाकी जाके हम आपको अंदर दिखाएंगे। ये है सिंध, ये हमारे सिंध के लोग जो आप देख रहे हैं, अजरक पहनी हुई है दोनों को। ये मुझे तो लग रहा है वाइफ हस्बैंड है, ऐसे ही होगा। इधर इन लोगों ने लिख दिया है कि ये जो फूल हैं ये तोड़ना सख्ती से मना है। ये सिंधी में लिखा हुआ है। ये सिंधी में लिखा हुआ है, तो हम आपको उर्दू में बता रहे हैं, गुल पटन मना है। ये है सिंध योलाजी का मेन गेट, और यहाँ से टिकट लेनी पड़ती है। तो हम आए टिकट भी लेंगे, देखते हैं। तो सामने हमें नज़र आ रहा है सिंध का नक्शा, मैप ऑफ सिंध, सिंध जो नक्शो आप देख सकते हैं, ये सारा इधर बना हुआ है। ये हमारे प्यारी सिंध का नक्शा है। हाँ, तो हमारे साथ आज फिर से एक मौजूद शख्सियत जो है वो मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, पहचान तो गए होंगे। एडुकेट शायद कैसे हैं आप? ठीक ठाक? ठीक है। अच्छा, आज जो है वो हम आए हुए हैं सिंध योलाजी, और सरफराज ने आपको उसका इंट्रोडक्शन तो करवा दिया है, हम उसमें अभी जो है वो एंटर हो चुके हैं। तो आइए चलिए, मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ें मौजूद हैं या जो कारीगरी की गई है, मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि वो क्या चीज़ है। तो आए मेरे साथ। तो व्यूअर्स, हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पे ये देखें, एक जो है वो स्केचेस बने हुए हैं, और ये कौम है ओड। ये असल बिलोंग करते हैं सिंध पंजाब से, और इनका काम जो होता है वो उमूमन मिट्टी के जो घर होते हैं या बर्तन वगैरह होते हैं, तो ये उनका एक स्केच बनाया गया है और लोगों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये हमारे पास जो है वो एक कम्युनिटी है। तो आप देख सकते हैं कि वो अंदर ऊपर इसके जो है वो एक चिट भी लगी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि ये कौम जो है ये है ओड, और ये असल बिलोंग करते हैं सिंध, पंजाब और राजस्थान से। तो आए आगे चलते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एक स्केच बनाया हुआ है कोली बिरादरी का ना, एक कोली एक कम्युनिटी है हमारे मुल्क के अंदर, जो तकरीबन आप लोगों ने देखे होंगे कि ये एक ट्राइब है। और ये ट्राइब जो है वो हमारे मुल्क के अंदर उमूमन जो है वो काश्तकारी में जो है वो इनका बहुत बड़ा हाथ होता है, और इनकी कम्युनिटी जो है वो पढ़ी लिखी भी होती है। और इनकी कम्युनिटी में से जो है वो तकरीबन ऐसे समझें कि 10% जो लोग हैं वो एजुकेटेड हैं, और काफ़ी सारे प्रोफेशंस में जो हैं वो लोग मौजूद हैं। तो आप ज़रा इनका व्यू देख सकते हैं कि ये है कोली बिरादरी। ये जो है ये है हमारी जो है वो हिंदू बिरादरी, उनका एक अक्स दिखाया गया है यहाँ पे। जो है वो हमारे आर्किटेक्चर्स ने इसको दिखाया है कि हमारी हिंदू बिरादरी जो है वो उनका रहन सहन तौर तरीका जो है वो कैसे रहा है। जोगी बिरादरी, और जोगी आपने उमूमन देखे होंगे कि जो जंगलात होते हैं, तो वहाँ पर जो है उमूमन इनका जो काम होता है वो सांपों के साथ होता है, पकड़ दकड़ होती है, और ये अपने पिंडारे में जो है वो सांप लेकर भी घूमते हैं और बच्चों को और लोगों को दिखाते भी हैं, और उनका एक कमाई का ये जरिया भी होता है। तो ये है जोगी कम्युनिटी। अच्छा, ये है जत कम्युनिटी। यानी ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे मुल्क या स्पेशली जो हमारे सिंध के अंदर जो कम्युनिटीज़ रहती हैं इस इदारे के अंदर, सिंध योलाजी के अंदर, उनका एक तासुर दिखाया गया है, उनके मुजस्समे बनाए गए हैं, उनके रहन सहन का तरीका बताया गया है। तो ये है जत बिरादरी।
आइए दोस्तों, अब मैं आपको एक जो है वो हमारे सिंध के अंदर जो एक खुसूसियत है या जो हमारी रीति रस्मी है जो शादियों के अंदर, हम आपको भी वो दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे सिंध का जो है वो बहुत ही खूबसूरत मंजर, जहाँ पर जो है वो दूल्हा और दुल्हन बनाए गए हैं और उसके साथ जो है वो कुछ लेडीज को बिठाया गया है। तो ये हमारी असल सिंध की रिवायत है, जिसके अंदर जो है देखें, एक औरत जो है वो हाथ में हवा देने के लिए पंखा पकड़ के बैठी हुई है, और एक औरत जो है वो आप ऊपर से देख सकते हैं कि वो हाथ में दूध का जो है वो एक गिलास लेके जो है वो खड़ी हुई है। तो ये असल में हमारे पास एक रस्म होती है कि ये दूध भी पिलाया जाता है, और ये आप देख रहे हैं कि दूल्हा और दुल्हन जो है वो एक दूसरे के आगे हाथ किए हुए हैं। तो असल में जो है वो चावल होते हैं वो जो एक दूसरे के हाथ में जो है वो देते हैं। तो ये सारे एक मुजस्मे बनाए गए हैं, इसमें बहुत सारी मेहनत की गई है। तो उम्मीद है कि आपको ये देखकर जो है वो बहुत मज़ा आ रहा होगा, और हमारी कोशिश भी यही है कि हम आपको सिंध के अंदर जो कौमें हैं या जो रिवायतें हैं वो आपको दिखाएं। अच्छा, ये वो हथियार है, कुल्हाड़ी, तलवारें, जिसमें पुराने ज़माने में अगर लोग आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे, तो वो इन हथियारों का इस्तेमाल करते थे। आगे भी आ जाए आप, आगे भी आ जाए। और ये देखें, ये यहाँ पे जो वेपन्स लगे हुए हैं, इसमें बंदूकें और पिस्टल्स, ये जो है वो उसी ज़माने के हैं जब हथियारों की जो है वो इब्तिदा हुई थी। तो ये आप हथियार देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास ये भी देख लें कि ये जो है वो एक बादशाही निज़ाम जो हमारे मुल्क के अंदर जो है वो नाफिज रहा है, और ये उनका एक तरीक़ेकार दिखाया गया है कि एक बादशाह कैसे बैठता है, और उसके जो मुलाजिम होते हैं, जो उसके पहरेदार होते हैं, तो वो किस तरह से होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक के हाथ में तलवार है, एक के हाथ में जो है वो बंदूक है, और दूसरे के हाथ में भी जो है वो बंदूक दिखाई गई है, कि यानी ये एक सिस्टम था उस जमाने में। जी हाँ, तो व्यूअर्स हमने आपको जो है हमारे सिंध के अंदर जो तारीख है वो आपको हमने दिखाई। तो इंशाल्लाह इसका मैं पार्ट 2 भी जल्दी लाऊंगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज।